नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 12 का एक्सरसाइज 5.7 जो कैलकुलस है उसके बारे में मैथ्स में हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएट एबिलिटी जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 5.6 तक का बना लिए थे, ठीक है। इस 5.7 का है। चलिए इससे पहले कहना चाहिए, चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोस पाते रहते हैं। आपका इसमें है क्या, जैसे मान लेते हैं आपका 5.1 2 3 4 जो भी आप लोग 5 6 तक जो बनाया है वो सब जो बन गया होगा तो ये भी सब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना क्या दे, प्रश्न 1 से 10 तक का दे प्रश्न फलों का द्वितीय कोटि के लिए जो है क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि के लिए निकालना है। द्वितीय कोटि का मतलब डबल डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में फर्क नहीं पड़ता, आपका सब कुछ वही होगा, है ना। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे हमको जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए घबराने का जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखा तो दिया हुआ है x² + 3x + 2, ठीक है। तो सबसे पहला काम है मेरा जो है, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उस तरह से हम लोग क्या करना है, y मान लेंगे, ठीक है। लेट y = में x² प्लस में 3x प्लस में क्या होगा, 2 होगा। आपका y मान लिए। आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर में d/dx, और ये x² प्लस में 3x प्लस में 2। और ये हो गया कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या इसको अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर देंगे तो आपका क्या x² हो जाएगा प्लस में dy/dx, और यहाँ पे क्या आएगा 3x आएगा, और इसमें क्या करेंगे d/dx, और यहाँ पे हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर का फॉर्मूला एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो है होता है d/dx और x का पावर में n बराबर होता है n, x का पावर में n-1 होता है, ठीक है। तो वो लेकर हमको चलना है यहाँ पे। तो समझिए यहाँ पे x का पावर n का मतलब है, यहाँ पे x का पावर n का मतलब x पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x है तो x रहेगा ही। उसके बाद n का मतलब 2 है तो 2 और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका खत्म। आपका यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अंदर में रहेगा d/dx, और यहाँ पे अंदर बचेगा x बचेगा, और इसका मान होता है क्या, 0 होता है, तो 0 लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 हो गया, और x का पावर में 2 में से क्या, तो 1 तो लिखाता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, और ये इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे पावर में 1 हो गया, तो यहाँ पे आया क्या 2x प्लस में 2 आ गया। किसका मान आया, तो dy/dx आ गया। तो इससे पहले हम लोग जो भी बनाया है आपका 5.563 जो भी हम लोग बनाया है सब में यहीं तक हम छोड़ देते, ठीक है। इसको पढ़ते डिफरेंशिएट। अब हमको करना है द्वितीय कोटि का मतलब डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जो आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो ये आया है इसको फिर से हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट फिर लिखते हैं अगेन, पुनः अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो फिर से यानी पुनः अवकलन यानी अवकलज करने पर, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, पुनः dy/dx करेंगे तो हमारे पास क्या रहा है, तो इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, d/dx तो होगा ही, मतलब dy/dx डबल डिफरेंशिएट करे तो यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएट होगा ना, तो ये d जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो d² और dx का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, dx का स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएट करना है तो बराबर में इसका क्या करेंगे, d/dx, और यहाँ पे लिखना होगा 2x प्लस में 2, यानी इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d² और x का कर दे x², ठीक है। ये हो गया। अब इसको छोड़ यहाँ पे क्या करेंगे, इसका dy इसको सेपरेट करेंगे, dy/dx हो गया और 2x हो गया, और प्लस में d/dx इंटू में 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपका dy/dx है तो 2 का तो 2 हो जाएगा। 2 को बाहर करेंगे तो d/dx इंटू में क्या हो जाएगा आपका x, इसका मान होता है क्या 0, और ये हो गया इसका मान होता है 1 प्लस में 0। इसका मतलब 2 × 2 जोड़ 0 बराबर क्या होगा 2, यानी यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या होगा आपका 2 हो गया, ठीक है।
चलिए इसी तरह से आप जब ये पहला समझ में आ गया तो और भी इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम लोग का करना है, सबसे पहले मान लीजिए लेट दूसरा क्वेश्चन x का 20 दिया, ठीक है। तो y बराबर क्या मान लेंगे, x का बराबर क्या होगा 20 होगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको क्या डिफ्रेंशिएट लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डी वाई बटे में क्या हो जाएगा dx और बराबर में हो जाएगा आपका d बटे में dx और x का पावर में 20 हो गया, ठीक है। तो पावर में जैसे फॉर्मूला लिखा है इस पर, तो 20 पहले आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा 20 घटाव में 1 का मतलब है 20 का पावर 20, x का पावर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। यानी किसका माना है तो dy dx का आ गया। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे अगेन, जैसे यहाँ पे लिखे है ना अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ भी क्या करें, यहाँ पे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, वाई छूट गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, डी स्क्वायर यहाँ पे वाई तो छूट गया, वाई तो होगा ना, वहाँ पे डी वाई है तो डी स्क्वायर हो गया तो वाई तो बचेगा ना, यहाँ पे डी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई आया, यहाँ पे हो गया आपका डी बटे में डी एक्स और 20 एक्स का पावर में क्या हो जाएगा 19। अब क्या होगा 20 बाहर होगा तो क्या बचेगा डी बाई डी एक्स और एक्स का पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब क्या 20 तो यहीं पे रहेगा, अब x का पर n का फॉर्मूला जो बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा 19 इधर में आएगा तो d बट्टे में dx तो खत्म हो गया। अब x का पावर में क्या 19 माइनस में क्या करें 1, तो ये गुना कर 19 गुना क्या हो जाएगा 38 से 380, x का पावर में क्या हो जाएगा 18, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया x cos x, तो यहाँ पे समझिए तो आप सबसे पहले लेट y बराबर में x cos x, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डी वाई बटे में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी वाई बटे में dx और x cos x। तो यहाँ पे देखिए u गुना भी आ गया, जब 5 बनाए हो तो u गुना भी कितना सारा आया होगा, तो हम लोग u गुना भी कर देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है d बटे में dx और u भी बराबर होता है u बाहर और सॉरी यहाँ पे v बाहर होगा तो u अंदर होगा, d बटे में dx और v अंदर रह जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका v बाहर होगा तो d बटे में dx और u जो है अंदर रह जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट मतलब u का होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया, बस आपका सामने u क्या दिया है, u समझिए x है तो यहाँ पे हमको v चाहिए, तो v का मतलब क्या चाहिए cos चाहिए, cos बाहर रह जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा d बटे में dx और v के बदले में आपका दिया है और यहाँ पे u तो यहाँ पे u के बदले में है क्या, तो u बाहर तो यहाँ पे v रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x, ठीक है, और प्लस में आपका u जो है u क्या है x है और d बटे में dx और क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसका क्या होता है cos x, तो cos x ही रहेगा और इसका मान होता है क्या है 1 होगा, इसका में देखिए तो 1 हो जाएगा, इसका मान होता है क्या है तो माइनस में sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया कितना cos x और प्लस माइनस माइनस में x sin x हो गया, ठीक है। तो ये किसका माना है तो dy बटे में dx का माना गया, ठीक है। तो आपका क्या करना है फिर डिफ्रेंशिएट अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे में हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर बराबर में डी बटे में डी एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो डी बटे में डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका कॉस एक्स हो जाएगा माइनस में डी बटे में डी एक्स और एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये और इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा आगे इसको मिटाते हैं, इधर में इस सबको मिटा लेते हैं। देखिए आराम से बनाएंगे तो सबका सब क्या हो जाएगा बन जाएगा 5.6543 तक का बन गया होगा, तो ये सब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं हटा लेते हैं और जो बचा है उसका हम फिर से क्या करेंगे डबल डिफ्रेंशिएट तो कर ही रहे हैं और जो बना है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पास क्या है ये cos x है, तो cos x का होता क्या है तो माइनस में साइन एक्स, यहाँ हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, है ना। तो cos x है तो क्या होता है cos x का माइनस में sin x होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें चलेंगे तो माइनस है, माइनस रहेगा ही। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए यू गुना भी आ गया, ठीक है, यू गुना क्या आ गया भी आ गया तो भी बाहर होगा, यहाँ पे बंद कर दीजिए तो भी बाहर का मतलब आपका sin x बाहर हो जाएगा। अब क्या अंदर रहेगा तो डी बटे में डी एक्स और कौन अंदर रहेगा तो यू मतलब आपका x अंदर रहेगा और फिर से प्लस करेंगे तो x जब बाहर होगा तो डी बटे में डी एक्स और यहाँ पे क्या अंदर रहेगा sin x अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया।
तो बराबर में माइनस में साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो क्या रहा है आपका साइन एक्स तो होगा ही, साइन एक्स हो गया, और गुना में इसका मान होता है क्या, एक हो, इसका क्या होता है एक्स होता है, इसका क्या होता है तो कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा माइनस में साइन एक्स हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो क्या है माइनस जो है अभी तब बाहर ने दिया साइन एक्स प्लस में एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये माइनस में साइन एक्स है और माइनस ब्रैकेट हटा दीजिए तो क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा, और ये भी माइनस में एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा माइनस साइन तो माइनस में टू साइन, माइनस में टू साइन एक्स और माइनस में एक्स कॉस एक्स, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी किसका मान है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का मान हमको आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका दे रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो है कि आपका 4 में दिया है लॉग एक्स दिया है। ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं, आराम से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू में लॉग एक्स, तो यहाँ पे क्या करें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में हो जाएगा डी बटे में डी एक्स, और ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स बराबर लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है। हो गया, चलिए तो इसको अब ये डिफ्रेंशिएट 1/x हो गया। अब क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग डी स्क्वायर वाई बटे में हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर, इधर में डी बटे में डी एक्स और 1 बटे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे तो डी बटे में डी एक्स और एक्स का, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का माइनस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है हाँ तो डिफ्रेंशिएट होता था पावर पहले था, पावर में 1 आ जाएगा पहले, और डी बटे में क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट पावर में पहलाता है तो पावर ये हो गया पहले, उसके बाद जो है पावर पहले आ गया, और यहाँ पे x बचेगा पावर में -1 और -1 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा -1 और x का पावर में हो जाएगा आपका कितना तो -2, और x से गुना करें तो माइनस में x का -2 हो जाएगा। माइनस को हटाने के लिए एक बटे क्या करना है तो माइनस को रहने दीजिए ऊपर में माइनस को, इसको पावर को माइनस करने के लिए x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब ये किसका मान हो गया तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स का स्क्वायर, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में x का पावर में 3, उसके बाद जो दिया है लॉग x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले y मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू में x का पावर 3 लॉग x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा डी बटे में डी एक्स और x का पावर 3 लॉग x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग का क्या नज़र आ रहा है तो u गुना भी u भी आ रहा है, तो ये भी हम लोग बनाते आ रहे थे, क्या होता है v बाहर होता है तो लॉग x बाहर हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा डी बटे में डी एक्स और x का पावर 3 बच जाएगा। अब जब x का पावर 3 बाहर होगा तो अंदर में क्या होगा डी बटे में डी एक्स और ये हो जाएगा आपका लॉग x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉग x तो लॉग x ही रहेगा। अब यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा x का पावर में 3 माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में x का पावर 3 हो जाएगा, और लॉग x का होता है क्या 1 बटे में x होता है, बराबर ये हो गया कितना आपका लॉग x 3x का पावर में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, और प्लस में x का पावर यहाँ पे ये 3 है यहाँ पे 2 है तो x का क्या बच जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते x का पावर 2 गुना में x गुना में 1 बटा में x, तो x कट गया। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को आ गया जो है लॉग जो है कितना 3 को अलग कर दीजिए, 3 को पहले कर दीजिए 3 x का स्क्वायर, और लॉग अधिकतर में जो है बाद वाला पहले आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को आगे बचा क्या x का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी किसका माना गया डी वाई बटे में डी एक्स आ गया। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग का डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ हम लोग मिटाते हैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट बोथ
साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स का स्क्वायर बराबर में डी बटे में डी एक्स, और अंदर में क्या बचेगा 3x का स्क्वायर और log x प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सेपरेट करेंगे तो डी बटे में डी एक्स और 3x का स्क्वायर log x प्लस में डी बटे में डी एक्स और क्या हो जाएगा x का पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें 3 बाहर कर देंगे तो क्या डी बटे में डी एक्स हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे x का स्क्वायर और log x हो जाएगा। इसका मान क्या होगा 2 पहले आएगा और x का पावर 2 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए u गुना भी आ गया। ठीक है, u गुना भी आ गया तो देखिए तो u गुना भी है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा v बाहर मतलब log x बाहर और डी बटे में डी एक्स और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा, फिर से एक्स स्क्वायर जब बाहर होगा तो अंदर में क्या बचेगा आपका और डी बटे में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी बटे में डी एक्स और हो जाएगा आपका जो है log x। ठीक है, और बाहर में क्या हो जाएगा आपका 2x का पावर 2 में से गया तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे होगा कितना, इसको जो बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा log x, तो log x रहेगा ही। अब इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 बटे में क्या होता है x होता है आप प्लस में 2x, तो बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 इंटू 3 है, सॉरी 3 इंटू में तो 2x को पहले कर दो 2x log x प्लस में यहाँ भी x गुना में 1 बटे में x और x गुना में तो प्लस में क्या होगा 2x बराबर में 3 इंटू में 2x log x x कट गया तो बचा क्या प्लस में x प्लस में 2x। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 3 से 3 दूना क्या हो जाएगा 6x log x प्लस में 3x प्लस में क्या होगा 2x, 3 से दोनों में गुना हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 6x और ये log x प्लस में 3 2 क्या होता है 5x, और दोनों में देखें तो दोनों में है क्या कॉमन जो हम लोग को छांट लेते हैं x कॉमन दोनों में है तो आपका क्या हो जाएगा 6 log x प्लस में 5। ठीक है, अब लेकिन आंसर के अनुसार जो हम लोग बैठा देंगे तो 5 को पहले कर दीजिए संख्या को और ये हो गया प्लस में 6 log x, यानी इसका मतलब क्या है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स का स्क्वायर। चलिए इसके इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में से फिर बनाएंगे हम लोग देखेंगे इस पर। और चैनल पर नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियोस पाते रहते हैं। आपका क्या होगा अगला वीडियो जो है इसी पर आएगा। अब 5 तक हम लोग देख रहे हैं, 6 से जो है अगले पार्ट में आएगा। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा, अच्छा पहले लिस्ट में जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।